बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नस्ख़ तर्जुमा सफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 18वीं वीडियो है जो त्वा और वाव के बारे में है। त्वा से मुराद त्वा और ज़ा है और इसमें सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और इसमें तब्दीली कोई नहीं आती, चाहे अव्वल में है या आखिर में या दरमियान में। इसी तरह इसके साथ जो वाव हम लिखते हैं उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे अव्वल में है या आखिर में है। अब इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? त्वा और नून, यानी ख़ासकर जिसके साथ हम नून मुरसला लिख देते हैं यानी खुला नून, तो उसकी गोद में हम इस तरह लिख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इससे तकरीबन बिल्कुल इसके वसत में थोड़ा सा ऊपर 4 कत लगा देते हैं और 4 कत में से फिर दूसरे कत में हम 2 कत ऊपर लगा देते हैं और फिर ये जो शक्ल है हम इसके मुतालिक तफसील से बता चुके हैं कि अंदर से बाहर की तरफ इसको ऊपर लेके जाएंगे और जब ऊपर लेके जाएंगे और इसको मोड़ना शुरू कर दे तो बाहर ये जो तिकोनुमा शक्ल है और इस तरह अंदरूनी जो कोनानुमा शक्ल है इसको हमवार बना देंगे और जब ऊपर लेके जाएंगे तो फिर इसको अपनी तरफ से मामूली सा इस तरह खींचेंगे और फिर जब ये खींचेंगे तो इसके बाद इसके साथ हम मामूली सा इस तरह, ताकि ये जो अंदरूनी शक्ल है ये मुख्तसर लगे। आपको बताया था कि यहाँ पर चौड़ाई पूरा कत है और लंबाई जो है 3.25 कत है और इसी तरह ये अंदरूनी जो शक्ल है ये तिकोनुमा शक्ल है यानी आंखनुमा शक्ल है। तो इस तरह वाव के मुतालिक आपको बताया था कि ये बुलबुल की का जो सिरा होता है उसकी तरह इसकी शक्ल होती है और ये यहाँ से तकरीबन 1 कत और ये 1 कत, ये 1 कत और ये 1 कत यानी नुक्ता। इस तरह इसका जो अलिफ है वो अलिफ भी ऊपर मोटा और आखिर में फिर पतला भी है और पतला होने के साथ साथ टेढ़ा भी है और इसी तरह दरमियान का जो फासला होगा वो भी 1 नुक्ते का फासला होगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके वसत में 4 कत लगा देते हैं और दूसरे कत पे इस तरह इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ऊपर की जानिब हम मोड़ेंगे और जब भी पहुंचेंगे ऊपर पीक पे तो फिर यहाँ पर अपनी तरफ इस तरह गोलाई की शक्ल में नीचे लाने की कोशिश करेंगे और फिर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इसको हम गोल कर देंगे और फिर ये इसी के साथ ही मुत्तसिल ये देखे पूरा कद का फासला यहाँ पे बन रहा है। ये भी खटा हुआ लगे और ये भी खटा हुआ और इस तरह दरमियाने की जो शक्ल होगी वो 2.25 या 3, इस तरह चौड़ाई 1 कत और इसी में से फिर निकाल के इसके साथ वाव को बना देंगे। वाव को इस तरह से ऊपर कर देंगे और फिर ये और ये बना देंगे। जब ये बना दिया है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे और कलम का रुख बिल्कुल इसकी सीध में लेके आएंगे और फिर ऊपर नोक छोड़ देंगे इस्तेमाल कर देंगे और निचला नोक, ताकि ये बरछनुमा शक्ल ये बन जाए। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं ये निसफ कत के बराबर और यहाँ पर ये 2 और इसके साथ ये 3। इस तरह ये जो सुराख है इसको हम मुख्तसर कर देंगे, बिल्कुल सुई का जो अगला सिरा होता है तेज़ वाला उसी के बकदर ये सुराख बन जाएगा और आखिर में हम इसके ऊपर अलिफ को इस तरह रखेंगे, देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको पतला बना देंगे और निचला नोक इस्तेमाल कर देंगे, नोक का निचला हिस्सा देखें, और पतला भी बना देंगे और फिर इसके ऊपर हम ताज बना देंगे। देख सकते हैं 1 कत का फासला, ये 1 नुक्ते का फासला और 1 नुक्ता और ये 1 नुक्ता, ये निसफ कत के बराबर और ये पूरा कत। और इस तरह ये असल में जो बताना चाहता हूँ मैं और मेरा मतलब है वो ये है कि यहाँ पर जब ऊपर चले जाएंगे तो थोड़ा सा वक्फा कर लेंगे। वक्फे के बाद फिर यहाँ पर इसको गोलाई की शक्ल में यानी डायरेक्ट इस तरह नहीं लेके आएंगे ताकि ये कोना जो है रीड ना हो सके और न पढ़ा जा सके, बल्कि इसको हमवार बना देंगे अंदर और बाहर दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पर और इसमें भी ज़्यादा दबाव डालता हुआ निचले हिस्से पे
वक्फे के बाद फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर इसको हमने लाया और ये इस तरह इसको टच कर देंगे, कलम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और फिर ये इसके मुतसिल लेंगे और फिर इसके साथ ये भी टच कर देंगे। दोबारा देखें, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप आखिर में भी इसको बना सकते हैं। बहरहाल ये भी हमवार होना चाहिए और ये भी, और फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला। इस कट पेन के साथ अगर इसको बनाना चाहें तो भी इसी तरीके पे बना देंगे। आराम आराम से, और उसको आपस में अपनी तरफ से इसको अपनी तरफ से इस तरह खींचेंगे उंगलियों की मदद से। जो अंगूठा है और इस तरह छोटी उंगली है, शहादत की जो उंगली है, इसकी मदद से अपनी तरफ से मामूली से इस तरह खींचेंगे। देखिए हमवार है, और फिर इसके साथ ये वाला बना देंगे। और उस पर हमने ज़्यादा मेहनत करनी है। काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है, आसान लगता है। ये देखिए आराम आराम से इसको हम बना देंगे। तो पेन के साथ, कट पेन के साथ, मार्कर के साथ नहायत आसान है। अलबत्ता कलम के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, और उसका तरीका भी हमने बता दिया, कोई मुश्किल नहीं है। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना देंगे, यानी ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर जब जाएंगे तो फिर इसको समेटने की कोशिश कर देंगे, वक्फा कर देंगे, और वक्फे के बाद फिर ये यहाँ से शुरू कर देंगे। दोबारा देखें, हमवार हो, रुकना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मलहूज़ हो कि यहाँ पर ये स्टॉप है, देखें। और फिर ये हमारा फोकस दरमियान का जो अंकनुमा शक्ल है उस पे हमने नज़र रखनी है कि ये खुला न रहे। खुला रहे तो बुरा लगता है। देखिए आराम आराम से इसको बना रहे हैं। बाल पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। आराम आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये है यहाँ पे ज़्यादा मेहनत हमने करनी है। और फिर यहाँ मतलब कि यहाँ से ऊपर की जानिब जाएंगे और फिर ये गोलाई की शक्ल में हम लेके आएंगे। तो मज़ीद मैंने इसको वाज़ेह कर दिया है, और शुरू में बताया कि ये मुश्किल और लगता आसान है, और ख़ासकर ये जो अंदरूनी शक्ल है ये हमने इसको मुख्तसर बनानी है। चाहे मुफरद त्वा है या किसी लफ्ज़ के साथ टच है, और इस तरह चाहे वो स्वाद है। वो स्वाद और त्वा हमने फ़र्क बताया था, और फ़र्क इंशाल्लाह दोबारा मैं बता रहा हूँ। और वो फ़र्क ये है कि अगर स्वाद है तो यहाँ तक कदर मुश्तरक है, अलबत्ता फिर इसमें से एक चोंच निकलता है अगर स्वाद है, और अगर त्वा है तो ये चोंच ख़त्म होता है और उसके ऊपर हम इस तरह अल्फनुमा शक्ल बना देते हैं। बस ये फ़र्क है बुनियादी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।